नमस्कार दोस्तों, आज मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ नर्सिंग 360 डिग्री चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के बारे में। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको नई और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन जो टॉपिक है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका अगर बीएससी के कोर्स में है या जीएनएम एएनएम के कोर्सेज में है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के बारे में। तो एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन होता क्या है? So antenatal care examination, it is a periodic and regular supervision including examination and advice of a women during pregnancy is called antenatal care examination. Antenatal यानी कि डिलीवरी से पहले वाला जो पीरियड होता है, 3 पीरियड होते हैं, एक एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल होता है जब डिलीवरी नहीं हुई है उससे पहले जो 9 महीने का जो पीरियड होता है, यानी कि जब मदर कंसीव करती है उससे लेकर ऑनसेट ऑफ लेबर तक जो पीरियड होता है, हम लोग उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। उसके बाद जो लेबर जब स्टार्ट हो जाता है और डिलीवरी तक जो पीरियड होता है, बच्चे की डिलीवरी तक जो पीरियड होता है, वो सिर्फ इंटरनेटल केयर कहते हैं। ऐसे ही जो डिलीवरी के बाद, जैसे बच्चा आउट हुआ डिलीवरी का, उसके बाद से लेकर जो अगले 42 दिन तक का जो पीरियड रहता है, हम लोग उसको पोस्टनेटल कहते हैं। तो आज हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर, जैसे कि यहाँ लिखा है, इट इज़ अ पीरियोडिक एंड रेगुलर सुपरविजन होता है, जिसके अंदर कुछ एग्जामिनेशन होते हैं। हम उसमें सलाह देते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान। वो कैसे कैसे करते हैं वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। एंटीनेटल केयर, इट इज़ अ पीरियोडिक एंड रेगुलर सुपरविजन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हम लोग एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी अगर रिस्क हो रहा है मदर को रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड टू कॉन्करेंट डिजीजेस, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये सभी कुछ तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं एंटीनेटल केयर के इम्पॉर्टेंट। देन इसकी कुछ एम्स होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के दौरान, यानी कि प्रसव पूर्व टाइम में सबसे पहले हम लोग स्क्रीन करते हैं एक महिला को कि उसको कोई हाई रिस्क केसेस तो नहीं है। हाई रिस्क केसेस होते हैं जो प्रेगनेंसी के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जिससे प्रेगनेंसी पे प्रभाव पड़ सकता है। वो क्या क्या प्रभाव होते हैं, वो क्या क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं, वो हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अभी मैं इसे इतना ही छोड़ रही हूँ। सेकेंड पॉइंट है टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड ट्रीट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है, अगर महिला, एक प्रेग्नेंट महिला अपना टाइमली विजिट करती है एंटीनेटल केयर, तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए वो हॉस्पिटल जाती है, उसकी होम विजिट होती है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर है वो उस डिजीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई करके उसे रोक सकते हैं। टू एडुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर। एक हेल्थ केयर वर्कर एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के दौरान एक माँ को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, या लेबर के दौरान क्या क्या चीज़ें चेंजेस उनके फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी में या मेंटली आएंगी, वो हम लोग उनको पहले ही प्रिपेयर करते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका ये काम होता है। टू मोटिवेट द कपल एंड देयर फैमिली मेम्बर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। होता क्या है कि जैसे कि हमारे जो प्राइमरी एरियाज़ हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल पर जो एरियाज़ हैं, गाँव हैं जहाँ पे हमारे, वहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं जो डिलीवरी है वो हमारे घरों में होती है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मदर के लिए। तो जब हमारी एएनसी विजिट्स होंगी, जब महिला एक एएनसी एक चेकअप के लिए आएगी, एंटीनेटल चेकअप के लिए आएगी, तो वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर जो होगा वो उनकी परिवार को, महिला को मोटिवेट करेगा कि कहीं ना कहीं आके अपनी डिलीवरी अस्पताल में कराए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए। टू काउंसिल द कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। उनको बताएंगे, जो कपल होता है उनका एक हेल्थ केयर वर्कर या फैमिली प्लानिंग काउंसलर का काम होता है कि वो अब फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताएं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, एंटीनेटल केयर का एक ऑब्जेक्टिव है कि एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी टू डिलीवर अ नॉर्मल हेल्दी बेबी फ्रॉम अ हेल्दी मदर, कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो और
एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर हो और मदर भी हेल्दी हो। तो ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा ANC के थ्रू। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती क्या है? तो नॉर्मल प्रेगनेंसी इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी इन अ गुड कंडीशन एट अ टर्म 38 to 42 वीक्स विद इन अ फीटल वेट ऑफ 2.5 किलो। 2.5 किलो वेट अगर से कम है तो कहीं ना कहीं वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा, और मोर एंड विद नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। तो ये पूरा मिक्सचर है। अगर यहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी तब कहेंगे जब एक सिंगल बेबी चाइल्ड डिलीवर्ड हो, जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो उसका 38 to 42 वीक्स के अंदर हो, और दूसरा जो फीटल वेट है, जो बच्चे का जो वजन हो वो 2.5 किलो या उससे ऊपर ही हो, नीचे ना हो। अगर नीचे होगा तो कहीं ना कहीं वो लो बर्थ वेट कहलाएगा, और साथ ही कोई भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो दिस इज कॉल्ड अ क्राइटेरिया फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो ANC के अंदर कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको कवर करने होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हमारा पूरा जनरल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सारा आ जाता है, उसके बाद लेबोरेटरी एग्जामिनेशन और हेल्थ एजुकेशन। ये सब चीज़ें हमको एक ANC के दौरान, एक एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन के दौरान एक हेल्थ केयर वर्कर को कवर करना होता है। तो हम लोग अभी एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। अब कुछ सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी को वो कंप्लीट करना चाहिए, जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग WHO ने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट 4 विजिट्स होनी चाहिए एक ANC की एक प्रेग्नेंट लेडी की। जैसे कि पहली विजिट होनी चाहिए वो 12 सप्ताह के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जब महिला को पता चला कि उसका कह सकते हैं कि उसको पीरियड्स नहीं आए, तब से लेके जब वो टेस्ट करेगी या जब तक उसको पता चलता है पीरियड ऑफ, तब जब उसने कंसीव किया उसके तब से लेके 12 हफ्ता तक एक विजिट वो जाके अस्पताल में ज़रूर कराएगी। सेकेंड विजिट होती है 14 से 26 वीक के अंदर, ठीक है। इस पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में महीना जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उसको सेकेंड विजिट करनी चाहिए। थर्ड विजिट होती है हमारी 28 से 34 वीक के अंदर, और चौथी विजिट होती है हमारी 36 वीक से डिलीवरी तक। अगर 36 से 38 तक वो जाएगी और डिलीवरी कंडक्शन कराएगी, इसके दौरान ये जो 4 विजिट्स होती हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी को कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर्ड वो कर सके, और ख़ुद भी कोई भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन उसको अगर हो रही है तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे कि हमने एम्स में भी उनके देखा था। तो सारी विजिट को एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा होम विजिट के बारे में भी जान लेते हैं। होम विजिट जो होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है, इट्स अ बैकबोन ऑफ ऑल MCHS सर्विसेज, यानी कि सारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की बैकबोन होती है होम विजिट भी। इवन इफ द expectant mother is attending the antenatal clinic regularly, it is suggested that she must be paid at least one home visit by healthcare worker, female or public health nurse। अगर महिला पूरी चारों विजिट्स जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, पीछे स्लाइड में कर रही है, उसके अलावा भी एक हेल्थ केयर वर्कर जैसे कि ANM, आशा या पब्लिक हेल्थ नर्स को बोला जाता है कि वो एक एटलीस्ट होम विजिट करे जाके। दूसरा होता है मोर विजिट्स आर रिक्वायर्ड इफ डिलीवरी इज प्लान्ड एट होम। अगर ना चाहकर भी अगर डिलीवरी अगर घर पे करानी पड़ रही है तो उस टाइम पे तो होम विजिट मस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगी। देन इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इट इज़ अ मोर इज जनरली रिलैक्स्ड एट होम। Home visit will be win her confidence, opportunity to observe the environment like separate room होगा उनका, lighting, ventilation, kettle, water supply, social conditions, and opportunity to give prenatal advices। तो होम विजिट के भी अपने फ़ायदे हैं। हेल्थ केयर वर्कर अगर जाता है तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है अपने घर पर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फील बात कर सकती हैं, अपनी जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो बेझिझक वो होम विजिट के दौरान बता देती हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल जो फैक्टर होगा वो अच्छा होगा एज़ कम्पेरिजन टू हॉस्पिटल। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी प्रीनेटल एडवाइस की ज़्यादा होगी। तो होम विजिट भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो 4 विजिट करी, उसके अलावा भी हेल्थ केयर वर्कर को एक होम विजिट तो ज़रूर करनी चाहिए एज़ पर WHO रिकमेंडेशन।